हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म यूज ट्यूटोरियल्स में, है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम है पैरेललोग्राम, है ना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है पैरेललोग्राम सर क्या होता है, पैरेललोग्राम हमें आता नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, जनरली ये जो टॉपिक है आपका 7th और 8th में आता है, बट अगर आप 9th और 10th क्लास में हो, अगर आपका थोड़ा बेसिक, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, है ना। तो चलो आज थोड़ा जानते हैं पैरेललोग्राम के बारे में, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, किसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये जो हमने डायग्राम बना रखा है, शेप बना रखा है, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। अब सर जानेंगे कैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है ना। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, है ना। तो पहले पढ़ते हैं बेटा, एक पैरेललोग्राम किसे कहेंगे, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। पहले समझते हैं पैरेलल का मतलब क्या होता है। बेटा देखो, पैरेलल का मतलब होता है कि दो लाइन, ठीक है, दो लाइन कभी इंटरसेक्ट ना करे एक दूसरे को, वो हमेशा पैरेलल ही चलता रहे, इक्वल डिस्टेंस में चलते रहे। उन लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं और इस लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं सेम डिस्टेंस में, क्या ये कभी आगे जाके इंटरसेक्ट होंगे? नहीं, ये कभी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं होंगे। वैसे ही अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूं और इस लाइन को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, क्या ये दोनों लाइन भी कभी पैरेलल इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं, ये दोनों लाइंस हमेशा पैरेलली चलेंगे। इसीलिए कहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो पैरेललोग्राम की लाइंस होती हैं, साइड्स होती है, वो क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती है। जैसे कि ए और बी पैरेलल होती है सी और डी के। डायग्राम में ए और बी हमेशा पैरेलल होगी, सी और डी लाइंस के साइड्स के पैरेलल चलेगी, है ना। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अपोजिट्स एंगल्स। क्या बोल रहे हैं, अपोजिट्स एंगल्स। देखो, द अपोजिट्स एंगल आर ऑलवेज इक्वल। बेटा जो पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है, एंगल ए हमेशा पैरेलल किसको होगा, एंगल सी के। हमारा जो एंगल ए है, यहाँ पे अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो हमारा जो एंगल सी है उसमें भी कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, उसमें भी हमेशा 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा। और वैसे ही अगर एंगल बी और एंगल डी, अगर यहां पे अगर 50 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो एंगल बी में भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 50 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हमने दो चीज पढ़ी। पहले तो हमारी जो पैरेललोग्राम होती है उसकी साइड्स क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है, ठीक है, सॉरी ऑलवेज पैरेलल होती है। और दूसरा क्या होता है, हमारे जो एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो अब समझते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है ना। जो पैरेललोग्राम में होता है एडजेसेंट एंगल क्या होता है, क्या लिखा है, एनी टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मींस दे आर एड अप टू 180 डिग्री, है ना। पहले समझते हैं कॉन्सेक्यूटिव क्या एंगल्स क्या होते हैं। बेटा देखो, ऐसे एंगल्स जो अपने वर्टेक्स को शेयर करे, क्या करे, अपने वर्टेक्स को शेयर करे और उनके जो साइड्स हो वो क्या हो, कॉमन हो। क्या हो, पहले दो चीज, कॉन्सेक्यूटिव में क्या है, दो चीज होती है। पहली चीज, वो जो अपने वर्टेक्स होते हैं वो अपने शेयर करे, और दूसरी चीज क्या होती है, उसके जो साइड्स हो वो कॉमन हो। ठीक है, उन एंगल्स को कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज समझते हैं सप्लीमेंट्री क्या होता है। बेटा देखो, ऐसे दो एंगल्स के डिग्री जो मिला के कितनी डिग्री का एंगल बनाए, 180 डिग्री के एंगल बनाए, ऐसे एंगल्स को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। उनके सम, जो दो एंगल्स के सम होंगे, डिग्री के सम होंगे, क्या हो, 180 डिग्री हो, उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री, है ना। दो एंगल्स जुड़ के हमारे कितने डिग्री का एंगल बनाए, 180 डिग्री का एंगल बनाए, है ना। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई। ठीक है, आगे 2 से 3 प्रॉपर्टीज और है, वो समझते हैं, उसके बाद आपका पैरेललोग्राम का टॉपिक खत्म। उसके बाद हम 1 से 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब चलो 2 से 3 प्रॉपर्टीज के बारे में और सीखते हैं ना। पैरेललोग्राम देखो क्या बोला गया है, डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा, देखो डायगोनल्स क्या होते हैं, जो एक एंगल से दूसरे अपोजिट एंगल को जो लाइन जाती है आपकी, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हो गए। डायगोनल्स में कौन कौन से एंगल आएंगे, एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, डायगोनल्स, और एंगल बी और एंगल डी,
ये चार क्या है, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल से क्या है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से। तो डायगोनल्स को क्या बताया गया है, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बेटा जो पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे होते हैं, है ना। फिर क्या बोला गया है, दिस मीन्स, ठीक है, दे कट ईच अदर एग्जैक्टली इन हाफ ऑफ पॉइंट वेयर दे क्रॉस। बेटा जहां पे ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहे होते हैं ना, वो वहां के उस पैरेललोग्राम का एग्जैक्टली हाफ पॉइंट होता है। क्या होता है, उस पैरेललोग्राम का एग्जैक्टली हाफ पॉइंट होता है, सबसे बीच वाला हिस्सा होता है, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, एक ई दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा एंगल ई क्या है, एंगल ई जो है पैरेललोग्राम का क्या है, सेंटर पॉइंट है, क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब समझते हैं डायगोनल स्प्लिट क्या होता है। डायगोनल स्प्लिट क्या होता है, अ सिंगल डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू अ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बेटा जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम को अगर हम एक डायगोनल से काटे, ओनली एक डायगोनल से, जैसे कि अगर मैं इसको यहां पे इरेज कर दूं तो क्या ये एक डायगोनल से कट रहा है, अगर ये एक डायगोनल से कट रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, यहां पे एक पैरेललोग्राम कटने के बाद, बीच से कटने के बाद, डायगोनल से कटने के बाद वो क्या बनाता है, दो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करता है ना, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वहां से बनते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, पूरा पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दिए हैं, है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे कर जाइए, थोड़ा पीछे जाके देखिए, है ना। अब कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए इसके फॉर्मूलाज। हाँ, इसका फॉर्मूलाज आपको बता देता हूं। बेटा देखो, पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूलाज होता है, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 बेस प्लस हाइट, है ना। जैसे हमारे रेक्टेंगल में फॉर्मूला होता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस v, वैसे ही इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस प्लस हाइट, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल का एरिया भी क्या होता है, l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, वैसे ही इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भी होता है बेस इंटू हाइट। ये क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, जैसे कि हमारे रेक्टेंगल में रहती है। तो बच्चों चलो अब हम करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं पैरेललोग्राम का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ एंगल ए 75 डिग्री फाइंड द मेजरिंग ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन आपको, बेटा आपको एक एंगल दे रखा है, एंगल ए दे रखा है, कितनी डिग्री का दे रखा है, 75 डिग्री का दे रखा है। आपको उस 75 डिग्री से कितने एंगल फाइंड करने हैं, 3 और एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलो उसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, बेटा आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है आपका, पैरेललोग्राम की आपको एंगल ए कितना दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है। अपोजिट साइड्स क्या होंगे आपके, इक्वल होगा। अगर ये 75 डिग्री क्या है, ये भी तो 75 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। हमारा एंगल ए हमें पता था, एंगल सी हमने फाइंड कर दिया, कितना है 75 डिग्री है हमारा, क्योंकि एंगल सी और एंगल ए और एंगल सी हमारे कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल सी और 75 हमारा आ गया, ठीक है। अब एंगल बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको प्रॉपर्टी में समझाया था, हमारे जो एंगल्स होते हैं, 2 एंगल्स होते हैं कॉन्जुगेटिव होते हैं, जैसे कि एंगल बी और एंगल सी को के डिग्री को जब हम ऐड करेंगे तो कितने डिग्री एंगल बनाएगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। कितने डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। मींस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए हमें पता है क्या, हाँ हमें एंगल ए हमें पता है, एंगल ए कितना है हमारा, एंगल ए हमारा है 75 डिग्री, है ना। क्या हमें एंगल बी पता है, नहीं हमें एंगल बी नहीं पता, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल 75 डिग्री इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो हमारा एंगल बी कितना आया, एंगल बी हमारा आया 105 डिग्री। वैसे एंगल बी हमें फाइंड हो गया,
तो एंगल डी निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, एंगल बी आपको पता चल गया, तो एंगल डी इसके क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो अपोजिट है तो इसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हमारा एंगल ए 105 डिग्री है, 105 डिग्री है, तो हमारे एंगल डी भी क्या होगा, 105 डिग्री होगा, है ना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। बेटा एक यहाँ पे की पॉइंट आप समझो, हमारे जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, हमारा जो पैरेललोग्राम है क्या वो एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितनी डिग्री एंगल बनाता है, 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो हम जब इन चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, हमारा 360 डिग्री आना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। आप एक बार ऐड करके देखोगे तो एकदम 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। वैसे ही आगे हम और भी टॉपिक्स करेंगे, है ना, पर्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे कि आपको अच्छे से समझ आए, हर टॉपिक अच्छे से समझ आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।